नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नेपानगर में नगर पालिका से हटाए गए स्थायी सफाई कर्मचारियों ने रात में सद्बुद्धि यज्ञ किया और अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद का ध्यान आकर्षित करवाया। नेपानगर नगर पालिका के करीब 57 सफाई कर्मचारियों और अन्य कुछ कर्मचारियों को मिलाकर 171 अस्थायी कर्मचारियों को 15 जुलाई से काम से हटा दिया गया है। बुधवार रात नगर पालिका परिसर स्थित वैष्णो माता मंदिर में सफाई कर्मचारी अपने परिजन बच्चों सहित पहुंचे और सद्बुद्धि यज्ञ किया। कर्मचारियों ने कहा, हम यह सद्बुद्धि यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि माता रानी नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और पीआईसी मेंबर को सद्बुद्धि दे ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो। इस दौरान काफी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद थे। हाल ही में नेपानगर थाना प्रभारी केपी धुर्वे का सिवनी मालवा स्थानांतरण हुआ है। उनके स्थान पर डीके गोयल नेपानगर के नए थाना प्रभारी बने हैं। नेपानगर वासियों ने एक थाना प्रभारी को विदाई दी तो दूसरे का स्वागत किया। हाल ही में नेपानगर थाना प्रभारी केपी धुर्वे का सिवनी मालवा स्थानांतरण हुआ है। उनके स्थान पर पूर्व में नेपानगर थाना प्रभारी बीके गोयल को चार्ज दिया गया है। साथ ही एसआई सतीश दुबे और कमल मोरे का स्थानांतरण बुरहानपुर हुआ है। मंगलवार को स्थानांतरित हुए थाना प्रभारी एसआई का स्टाफ ने विदाई समारोह आयोजित किया। साथ ही नवागत थाना प्रभारी का स्वागत भी किया। थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस के अन्य कर्मचारियों को, अफसरों को भी विदाई दी गई। अफसर ने कहा कि पहले भी इसी थाने में पदस्थ हुआ था, इसी से मेरी आज विदाई हो रही है। यहाँ के स्टाफ ने, नेपानगर वासियों ने बहुत सहयोग किया। स्टाफ के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग मिला है, तभी हम चैन और अमन से नौकरी कर पाए हैं और हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी भरपूर सहयोग मिला है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग को 15 दिन में 2 बार पैचवर्क किया गया। पहले यहां मुरुम डाला गया, फिर ब्लॉक टाइल्स लगाए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग समझ नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे। बुरहानपुर में जो होता है वो कहीं नहीं होता। दरअसल इंदौर इच्छापुर राजमार्ग शनवारा गेट के सामने रोड को 2 बार पेचवर्क किया गया। पहले यहां मुरुम डाला गया, उसके बाद 15 दिन के भीतर ही बिल्डिंग विभाग के कर्मचारियों ने यहां ब्लॉक प्राइस लगा दिए। अब पीडब्ल्यूडी विभाग खुद नहीं समझ पा रहा है कि करे तो क्या करे। गौरतलब है कि हर वर्ष बारिश में इंदौर इच्छापुर राजमार्ग की गुणवत्ता की पोल खुल जाती है। पूरे मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं जो राहगीरों के लिए मुसीबत की यात्रा पैदा करते हैं और इन गड्ढों के कारण कई बार बड़े हादसे भी होते हैं, जिसके कारण लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इस वर्ष भी बारिश में गणपति थाने से लेकर जैनाबाद फाटे तक जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। गिट्टी उखड़ गई है जो लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बन रही है। ये केवल यहाँ की बात नहीं है। लालबाग रोड, सिंधी बस्ती चौराहा, बहादुरपुर रोड पर भी सड़कों की हालत खस्ता है। किसी का इस और ध्यान नहीं है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने शहर की व्यवस्था को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। करबला की याद में हर वर्ष मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। करबला के शहीदों को याद किया जाता है। इस दौरान करबला की याद में शहर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुहर्रम का माह चल रहा है। इस दौरान शहर के प्रतापपुरा क्षेत्र में मुस्लिम समाज जन द्वारा हजरत इमाम हुसैन की याद में अलम शरीफ बैठाया गया है। साथ ही दुलदुल घोड़ा भी बैठाया गया है। इसकी जियारत करने के लिए काफी संख्या में रात में शहर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। प्रतापपुरा इमामबाड़ा के अध्यक्ष अमीन अहमद ने बताया, मुहर्रम में इराक के शाम मुल्क में यजीद नामक बादशाह ने जुल्म ज्यादती की थी। वह चाहता था कि नाजायज काम है वो इस्लाम में लागू कर दे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इसका विरोध किया और मुहर्रम की 5 तारीख से जंग हुई। मुल्क शाम के लोगों ने पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को मदद के लिए बुलाया था। तब यजीद नामक बादशाह ने हजरत इमाम हुसैन सहित उनके 72 साथियों पर पानी बंद कर दिया था। उनके साथ ही उनके दुलदुल घोड़े ने भी पानी पीना बंद कर दिया था। वो भी शहीद हो गया था। उनकी याद में हर साल यहाँ अलम शरीफ और दुलदुल घोड़ा बैठाया जाता है, जिसकी जियारत के लिए काफी संख्या में समाजजन प्रतापपुरा इमामबाड़ा पहुँचते हैं। कई सालों से अलम शरीफ बैठाने की परंपरा बुरहानपुर में चली आ रही है। इमाम हुसैन और तमाम 72 आदमियों का पानी बंद कर दिया गया, तो इसने भी पानी नहीं पिया, तो उसकी याद में ये दुलदुल घोड़ा को यहाँ बिठा के उस घोड़े की याद करते हैं जो इंसानों से ज्यादा वफादार था और वो भी इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गया। समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले दरगाह हकीमी ने भी फोपनार में बाढ़ से आहत पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और खाद्य सामग्री के साथ कपड़े का वितरण किया। बुरहानपुर जिले के फोपनार और जसोंदी में 3 दिन की बारिश ने ग्राम में तबाही मचाई थी। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए दरगाह हकीमी ने भी एक कदम उठाया, जिसमें डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के भाई शहजादा कुशई भाई साहब, वजीउद्दीन भाई साहब और दरगाह हकीमी के प्रबंधक शेख सब्बीर भाई और उप प्रबंधक शेख मुस्तफ़ा भाई उज्जैनी द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके द्वारा खाद्य सामग्री से लेकर
साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, पुरुष के लिए शर्ट, कंबल आदि सामग्री भेजी गई और आगे भी इसी प्रकार मदद के लिए तत्पर रहने की बात कही गई। फोपनार और जसोंदी बाढ़ पीड़ितों को बुरहानपुर एसडीएम महोदय पल्लवी पुराणिक मैम, तहसीलदार रामलाल पगारे जी के माध्यम से सामग्री बांटी गई। दरगाह हकीमी के पीआरओ समिति ने बताया कि डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के भाई कुशई भाई साहब वजीउद्दीन, जो कि दरगाह हकीमी में वॉइस करने, सैयदना साहब का पैगाम पहुंचाने, इमाम हुसैन जो करबला में भूखे प्यासे शहीद हुए, उनकी याद हेतु करने हेतु दरगाह हकीमी आए हैं। इस समय बुरहानपुर में जो हुआ, इससे सैयदना साहब और पूरा बोहरा समाज बहुत आहत है और वो ऊपर वाले से यही दुआ और कामना करेंगे कि इमाम हुसैन के दिनों में हालात जल्द से जल्द सुधर जाए।